Friends, welcome to our new video, Gender, Religion and Caste chapter, the lecture third. So, without wasting any time, let's get started into the deep into the chapter and have fun with the chapter. So, now let's get started. Our first topic is caste and politics. अपन को समझना है caste और politics. Caste is an distinct form of social division that is unique to India. Caste एक ऐसा समाज का बांटने का नजरिया है जो केवल भारत में देखा जाता है. ये इससे कास्ट की इनइक्वालिटीज देखी जाती हैं. Unlike gender and religion, caste division is special to India. All societies have some form of social division, social inequalities, divisions of labor, but in India this took the hereditary form of caste system. अब जैसे बाहर के देशों में कभी कभी जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अपन कास्ट के बेसिस, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वैसे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया में जेंडर हो, रिलीजन हो या कास्ट हो, इन सब के बेसिस पर अपन डिवाइड होते हैं. और हमारे यहाँ की सोसाइटी सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पर, डिवीजन ऑफ लेबर, इन सब में मायने रखती हैं. और यही नहीं, हमारे इंडिया में जो रूढ़िवाद चीजें हैं उन पर भी कास्ट सिस्टम लागू होता है. जैसे बार्बर है तो बार्बर ही रहेगा. अब मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी. और एक कम्युनिटी के लोग केवल उसी कम्युनिटी के लोगों में अपना सोशल कांटेक्ट बना सकते हैं और किसी से नहीं बना सकते. और उनको जबरदस्ती उन्हीं के धर्म का ऑक्यूपेशन भी कैरी करने के लिए फोर्स किया जाता है. अपने ही धर्म में शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है, और धर्म में नहीं, अपनी जाति में और अपने ही गोत्र में शादी करने के लिए बोला जाता है. एंड नॉट ईट विद द मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट. और जो बिलो कास्ट या कोई और कास्ट के लोग हैं उनके साथ में खाना तक नहीं खाते हैं लोग. अब कास्ट हायरार्की ब्रेक कैसी हुई? ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे पैसे का डेवलपमेंट हुआ, लोग एजुकेटेड हुए तो उन्हें उनका माइंड लिबरेट हुआ. लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ. जैसे ही लोग पढ़े, उन्होंने इसका मतलब समझा तो उन्हें बेकार लगा. और जैसे ही एक कास्ट के व्यक्ति दूसरी कास्ट के वर्क करने लगे, वैसे ही ये हायरार्की ब्रेक डाउन होने लगी. और एंड द वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज. और जैसे जैसे ये लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन धीरे धीरे वीक होने लगा, उसी के साथ जो ओल्ड नेशन की कास्ट हायरार्की थी वो ब्रेक होने लगी. नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट इन पॉलिटिक्स. अब कास्ट इन पॉलिटिक्स कैसा, तो अपन समझेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स. कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे आई? अब ये बहुत ज्यादा बेहतर टॉपिक है कि बबलू, एक सर हैं वो बताते हैं बबलू इन कार एंड कार इन बबलू, वैसे उस टाइप से है. तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे आई? तो कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है इनसे रिलेटेड. ओके, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. फर्स्ट, कैंडिडेट सिलेक्शन. जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पर कैंडिडेट को कास्ट के बेसिस पे देखा जाता है. कोई भी एक कास्ट, अगर कोई एक कास्ट का बंदा है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो, तब उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके कुछ प्रॉन्स हैं और कुछ क्रॉन्स भी हैं. तो देखो, व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशंस ऑफ द इलेक्टोरेट नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट. अब कैंडिडेट को जब चुनाव में खड़ा करती है पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो देखती हैं कि इस एरिया में सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी के लोग हैं, किस कास्ट के लोग हैं, तो उसी कास्ट के लीडर को वो लोग पार्टी वाले अपना वो कैंडिडेट बनाते हैं. पॉलिटिकल अपील्स. अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं और जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं वो धर्म के सेंटिमेंट्स, कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं कि उन्हें वोट दो, और अपन वो चाहते हैं कि वो उनको सब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले. और यही देखा जाता है कि बहुत सी पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी में वो देते हैं. और ये भी देखा गया है कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर ए रिलीजन सबसे ज्यादा वो है डोमिनेटिंग, तो यहाँ पर ए रिलीजन के ही मेंबर को एज अ कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा. अब
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला जब से कॉन्सेप्ट आया है तो ये पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप द this principle compelled political parties to gear up to the task of mobilizing and securing political support. जब से ये वन पर्सन वन वोट वाली चीज आई है तब से सभी लोगों को समान अधिकार मिलने लगा और सबकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर अपना अपने कास्ट के लिए कॉन्शियसनेस आई जो पहले इंफीरियर ट्रीट की जाती थी, जो पहले ढंग से नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब उसको माना गया. एक क्रूशियल नोट्स है, while caste matters elections are not purely about caste. While caste matters elections are not purely about caste. No parliamentary constituency in India has a clear majority of one caste. Also, ruling parties and sitting MP MLA frequently loses elections, which would happen if caste ties were fixed and absolute. इसका मतलब यही है कि देखो भारत में हर पंचवर्षीय चुनाव में एमपी एमएलए चेंज होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी जो सिंगल कास्ट है वो अपने उसी बंदे को बार बार दे रही है, कुछ कास्ट के लोग दूसरे बंदे को भी दे रहे हैं, तो ये इस चीज को काउंटर भी कर रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स इन कास्ट. पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है ये देखो. Politics also influences the caste by bringing it into political arena. हाँ, अब पॉलिटिक्स कैसे कास्ट में प्ले की जाती है. वाइडनिंग द बेस, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट नेवर रिडेंस द पॉलिटिक्स. नहीं, पॉलिटिक्स नेवर रिडेंस द कास्ट, इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड. ऐसा करके कुछ एमसीक्यू वगैरह या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. वाइडनिंग द बेस आपके 2027 के एग्जाम में ऐसा आ सकता है. Each caste group tries to become bigger by incorporating neighboring caste or subcaste which were earlier excluded. अब क्या हो रहा है ना, पॉलिटिक्स में आने के लिए दो तीन कास्ट एक साथ में मिल जाती हैं, कोलिशंस बनते हैं. Various caste groups are required to enter into a coalitions with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. अब बहुत सारे कास्ट एक साथ में मिल जाते हैं, कोलिशन बना लेते हैं ताकि वो लोग अच्छे से डायलॉग और नेगोशिएशन कर पाए, कम लड़े और अच्छी गवर्नमेंट में भी आ सकें. अब कुछ न्यू कास्ट भी बन जाते हैं. न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स. ये भी एक बार देख लें, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये उसमें पॉइंटर्स में दिया गया है एनसीईआरटी में. नाउ द टॉपिक इज नेक्स्ट, which of the following factor has not contributed to the breaking down of old notions of caste hierarchy in India? No. Occupational mobility ने किया है. Strict adheres to transactional hereditary occupation. Growth of no. Large scale urbanization no. So the correct answer is B. Option number B. Now the next question is, when political parties choose candidates for election, they often consider the caste composition of electorate. This is an example of what? Politics in caste, thus no. The abolition of caste system, no. अब इन दो में अपन फंस गए कि ये चीज किसकी है, पॉलिटिक्स इन कास्ट की है, कास्ट इन पॉलिटिक्स. सो द करेक्ट आंसर इज कास्ट इन पॉलिटिक्स. कास्ट कैसे प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9, that it says that what is the primary reasons why elections in India can't be said to be purely about caste? Because no parliamentary constituencies in India has clear majority. No, this is not the answer. Political parties never mention caste. No. The law strictly prohibits counting. No. The people never votes for candidates for their own caste. No, this is also not. Never mentions. No, no parliamentary constituency in India has a clear majority. हाँ, ये वाला देखो फर्स्ट ए, ये वाला सही है. हाँ, अब इसका मैं आंसर बताऊं आपको. यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिए, नो लगा था, नो पर जाना था अपन को. नेक्स्ट, how does politics influences the caste system, leading to concept of politics in caste? It eliminates the need of dialogue between. No. It forces caste to remain. No. It discourages lower caste from participating in government.
No, it compels caste groups to become bigger by incorporating neighboring sub-caste and forming coalitions. अब पॉलिटिक्स इन कास्ट वाला टॉपिक था, जल्दी कनेक्ट हो। वहां पर अपन ने कुछ पॉइंटर्स पढ़े थे। एक तो कोलिजन बना लेते हैं, न्यू सब यूनिट्स क्रिएट कर देते हैं, ये है ना। और उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या था कि वो क्या, हाँ, न्यू न्यू काइंड ऑफ अपनी कास्ट बना लेते हैं। तो ये उसी टॉपिक से था। ओके सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 CBSE। जब तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ विद द फाइनल रिमार्क, द एंड ऑफ आवर चैप्टर इज जस्ट द समिट फॉर योर फ्यूचर। कीप